नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 23 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसरो ने पीएसएलवी के चौथे चरण के लिए किस स्वदेशी तकनीक का विकास किया है? तो इसरो द्वारा नोजल डाइवर्जेंट, तो इस तकनीक का विकास किया है। सी ऑप्शन सही जवाब। तो इसरो ने पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के चौथे चरण के लिए स्वदेशी रूप से नोजल डाइवर्जेंट विकसित किया है। ये पहले कोलंबियन C-103 जैसी महंगी और आयातित धातु से बनाया जाता था और अब इसे स्टेलाइट नामक कोबाल्ट आधारित मिश्र धातु से बनाया गया, जिसे इसरो ने KC-20WN नाम दिया है। तो इसरो द्वारा इसे नाम दिया गया है KC-20WN और ये स्टेलाइट नामक अब एक मिश्र धातु से बनाया जा रहा है। ये मिश्र धातु महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में विकसित की गई है। नोजल डाइवर्जेंट क्या है? तो नोजल डाइवर्जेंट रॉकेट इंजन का वो हिस्सा होता है जो गैसों को तेजी से बाहर निकालकर थ्रस्ट उत्पन्न करता है। ये नोजल इंजन के ऑपरेशन के दौरान बेहद उच्च तापमान लगभग 1100 डिग्री से अधिक और यांत्रिक दबाव सहन करता है। ये थ्रस्ट की दिशा और वेग को नियंत्रित करता है, जो रॉकेट की स्थिरता और मार्गदर्शन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अब इसे इसरो द्वारा भारत में ही विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोजेक्ट नेक्सस किस संस्था द्वारा परिकल्पित एक बहुपक्षीय पहल है? तो जो प्रोजेक्ट नेक्सस है, तो ये BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, तो BIS द्वारा परिकल्पित एक बहुपक्षीय पहल है। क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो जो प्रोजेक्ट नेक्सस है, ये एक बहुपक्षीय पहल है जिसे BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने परिकल्पित किया है। इसका उद्देश्य है इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम IPS को जोड़कर क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट को तेज, सुलभ और सस्ता बनाना है। यह G20 के वैश्विक भुगतान सुधार लक्ष्यों के अनुरूप है। BIS का इनोवेशन हब इसका विकास कर रहा है और यह 2026 तक लागू होने की संभावना है। संस्थापक देश कौन है? तो भारत है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड। इसमें भारत के पास अपना IPS है UPI के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, तो इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब। तो IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मुख्यालय और सचिवालय की स्थापना भारत में की जाएगी और भारत सरकार 2023-24 से 2028-29 तक यानी 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन प्रदान करेगी। ये समझौता बाघ परियोजना जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसके 50 वर्षों की वर्षगांठ पर शुरू की गई पहल का ही विस्तार है। IBCA का उद्देश्य क्या है? जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसका उद्देश्य है विश्व की जो 7 बिग कैट्स है, जिसमें टाइगर हो गया, लायन आ गया, लेपर्ड आ गया, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और पुमा, इसके संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। भारत में जैगुआर और प्यूमा को छोड़कर बाकी सभी बिग कैट्स प्रजातियां मौजूद है, जिसमें चीता का जो पुनर्वास है ये भी इसमें शामिल है। प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में शुरू की गई एक भारत सरकार की पहल है और जिसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण और उनकी आबादी को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस प्रकार के नाबालिग बैंक खाता धारकों को अपने अभिभावकों से स्वतंत्र रूप से बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दे दी है? तो RBI के द्वारा किसे अनुमति दी गई है? 10 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले जो नाबालिग हैं, अब ये स्वतंत्र रूप से अपना बैंक खाता
चला सकते हैं। ये ऑप्शन सही जवाब। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नाबालिगों के बैंक खाते खोलने के लिए अब माता को भी अभिभावक के रूप में अनुमति दे दी है, चाहे नाबालिग का पिता जीवित हो। अभी तक केवल पिता ही होता था अभिभावक के रूप में, अब माता भी अभिभावक के रूप में अब बैंक आरबीआई द्वारा अनुमति दी गई है। नाबालिग सिर्फ सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। करंट अकाउंट अभी नाबालिग नहीं खोल सकते हैं। 10 वर्ष तक के जो नाबालिग हैं उनका खाता उनके प्राकृतिक अभिभावक, कानूनी अभिभावक या माता द्वारा संचालित किया जाएगा। और 10 वर्ष से जो अधिक के जो नाबालिग होंगे वही अपने अभिभावक से स्वतंत्र होकर अपना खाता खोल सकते हैं। और वयस्क होने पर जब वह नाबालिग 18 वर्ष का हो जाएगा तो बैंक द्वारा केवाईसी प्रक्रिया फिर से की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 10 का मेजबान देश कौन है? तो मेजबान देश है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। तो संयुक्त अरब अमीरात का अल थापरा एयरबेस में 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक ये अभ्यास यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, 21 अप्रैल से 8 मई तक। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पीएफबीआर किस राज्य में स्थित है? जो भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है पीएफबीआर, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। बी ऑप्शन सही जवाब। तो स्थान है कलपक्कम, तमिलनाडु में। विशेषता क्या है इसकी? तो जो पीएफबीआर ये 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक सोडियम कूल्ड रिएक्टर है जो तेज न्यूट्रॉन का उपयोग करता है। उद्देश्य क्या है? तो भारत के 3 चरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसने इसका विकास किया है? तो भारतीय न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, BHAVINI, भारत नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। स्थापना 2003 में परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा स्थापित किया गया था 2003 में। तो दोस्तों ये हो गए आज 23 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।